चलिए आज हम एक्सरसाइज 10(4) का सवाल नंबर 6 लगाते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है। हमें बताया है इसमें 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें बताया गया कि इसमें कॉलोनी में एक गोल पार्क है और इसमें 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड क्या है इसकी परिसीमा यानी कि ये जो हमें वृत्त दिख रहा है इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं और इन्हें हमें अंकुर को हमें ए से दिखा रहे हैं और सैयद को एस से और डेविड को डी से। और ये क्या बैठे हैं, बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे से क्या है बराबर दूरी पर है। यानी कि ये जो तीनों जीवाएं बन रही हैं इस सर्किल के अंदर वो क्या है आपस में बराबर हैं। और हम इनके पास क्या है एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। तो जब खिलौना टेलीफोन है तो वो किससे जुड़ा हुआ होगा, एक डोरी से जुड़ा हुआ होगा आपस में। और हमें क्या बताना है, उस डोरी की लंबाई बतानी है। जो इन लोगों के पास खिलौना टेलीफोन है उसमें कितनी डोरी लगी है, प्रत्येक की डोरी की लंबाई बतानी है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें दिया गया है जो वृत्त है हमारा वो कितना है 20 मीटर रेडियस का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ एस बराबर कितना दिया गया है हमें 20 मीटर और ए एस बराबर दिया गया है एस डी के और बराबर है ये एस डी किसके, डी ए या ए डी के। ये तीनों डिस्टेंस क्या है आपस में बराबर हैं और यही हमें पता करना है इसमें। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसे हल करने के लिए हमने क्या किया है, बिंदु ए से बिंदु पी कहें या जो हमारी जीवा एच डी है उस पर क्या डाला है, एक लंब डाला है। तो इसे हम लिखेंगे। इसमें क्या करा है हमने, एक रचना की है। एस डी पर लंब डाला है हमने, ए पी लंब है एस डी पर। तो जब हमने एस डी पर लंब डाला है ए पी तो ये ओ पी क्या होगा, यानी कि जो इसका सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक तरीके से सेंटर से इस जीवा एस डी पर भी लंब डाला है। तो हम जानते हैं कि ये क्या करती है, जब हम किसी केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डालते हैं तो वो क्या काम करती है, उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा एस पी बराबर होगा पी डी के और इसका कारण लिख देंगे हम, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, ए एस बराबर एस डी के और एस डी किसके बराबर है, डी ए के। तो यानी कि अगर हम त्रिभुज ए एस डी में अगर हम देखें
तो क्या पता है हमें इसमें, हमें पता है कि ए एस बराबर है एस डी के, और एस डी किसके बराबर है, डी ए के। तो देखिए ये त्रिभुज ए एस डी है और इसकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए एस डी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज है ए एस डी वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा या ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा, एक भुजा कहें या प्रत्येक, एक भुजा का मतलब भी क्या हो जाएगा, जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब हो जाएगा जो हमने भुजा मानी है इसकी वो सभी के लिए हैं, इसे हम 2x मानेंगे। और 2x इसलिए मानेंगे क्योंकि ये जो हमारी जीवा है एस डी, इस पर डाला गया लंब इसे दो भागों में बांट देगा। अगर हम x मानेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/2x लिखना होगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या माना है, 2x माना है। तो यहाँ पर हमने इसे 2x मान लिया इसकी भुजा। तो देखिए जब हमने इसकी भुजा को 2x माना है तो इसमें हमारा जो SP होगा वो क्या हो जाएगा, इस जीवा का 1/2, यानी कि अगर हमने ये 2x माना तो SP बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने लिखा था SP बराबर PD, और ये क्या है, SP बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 SD के। ये क्या करेगा, लंब इसका जो केंद्र से हमने डाला है उसे जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो हमने क्या माना है भुजा को, SD बराबर हमने क्या माना है, एक तरीके से 2x माना है। तो 1/2 गुणा 2x, तो यहाँ से हमारा SP क्या आ जाएगा, SP बराबर आ जाएगा हमारा x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कितनी दूरी है, x है, और ये भी x है, और ये पूरी दूरी कितनी है हमारी, 2x है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज ASP बन रहा है ये कैसा त्रिभुज होगा, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि ये जो हमने SD पर क्या डाला है, लंब डाला है, तो लंब क्या करता है, समकोण पर काटता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोण भी कितना होगा, समकोण होगा। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ASP में समकोण त्रिभुज ASP में पाइथागोरस में लगाएंगे हम, पाइथागोरस में से पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि AS स्क्वायर बराबर होगा उसका आधार का स्क्वायर SP स्क्वायर प्लस उसका लंब का आधार AP का स्क्वायर। तो AS कितना है हमारा, AS है हमारा 2x, क्योंकि हमने इसकी भुजा कितनी मानी है, 2x मानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर इजिकल टू SP
एस पी हमने यहाँ से कितना निकाला है, जब ये भुजा 2x है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर और ए पी स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे एक साइड कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए पी स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। तो अगर हमें ए पी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3x स्क्वायर। अगर इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 और x। और इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे, ए पी बराबर x अंडर रूट 3। तो देखिए अब हमें यहाँ से ए पी की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी आई है, अंडर रूट 3x। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो समकोण बन रहा है, समकोण ओ एस पी में अगर हम देखें, समकोण त्रिभुज ओ एस पी में, तो देखिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। हमने ए पी निकाल लिया है, अगर हमें ओ पी चाहिए होगा तो कितना होगा, वो ओ पी बराबर हो जाएगा ए पी माइनस ओ ए। अगर ए पी में से अगर हम ओ ए को घटा दें तो हमें कितना भाग मिल जाएगा, ओ पी मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ओ ए। और तो ए पी बराबर हमने कितना निकाला था, x अंडर रूट 3। तो ए पी की जगह हम क्या लिख देंगे, x अंडर रूट 3। और ओ ए क्या है हमारा, ओ ए हमारा इस सर्किल की क्या है, त्रिज्या है, और वो कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20। तो अब देखिए जो हमने समकोण त्रिभुज ओ एस पी में हम पाइथागोरस का अगर यूज़ करें तो हमें क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम अगर उसे दुगना कर देंगे तो हमारी जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आराम से हल हो जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ एस पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ओ एस स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, ओ एस है। आधार का स्क्वायर, आधार है हमारा एस पी स्क्वायर, और लंब है हमारा ओ पी स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर। एस पी क्या कितना है हमारा, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ पी हमने यहाँ से कितना निकाला है, x अंडर रूट 3 माइनस 20 का स्क्वायर। इसे और हल करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 1 जीरो की जगह कितना हो जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि स्क्वायर खोला है, बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x, x की जगह हमारा है x√3 और y की जगह है हमारा 20। तो इसे और हल करेंगे, 400 बराबर x², इसे खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, x², अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से और कितना रह जाएगा, ये अंडर रूट हटने पर 3 रह जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 20 दूनी 40 x√3। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 400 है, तो इसे काट देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² प्लस 3x² माइनस 40x√3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x², ये प्लस माइनस का है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x√3। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो यहाँ 2x है, यहाँ पर सिंगल, तो ये अब क्या बचेगा हमारा, 4x बचेगा। 40√3 कितना हो जाएगा, 10√3। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 10√3। और हमें निकालना है AS और SD और DA। तो यहाँ पर AS बराबर SD बराबर DA, ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और अगर हम इसको दुगना कर दें x को, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसकी दूरी आ जाएगी। और x की वैल्यू हमने निकाली है 10√3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AS बराबर SD बराबर DA, कितना हो जाएगा हमारा, 20√3 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।